बहुत पुराने समय की बात है। एक रानी अपने महल के आलीशान कमरे में बिस्तर पर लेटी रहती थी। वह हर दिन खिड़की के बाहर दीवार के कोने में बने छोटे चिड़िया के घोंसले को देखा करती थी। उस घोंसले में एक नर और एक मादा चिड़िया खुशी से रहते थे। उन्होंने तिनके जोड़कर घोंसला बनाया था। कुछ दिन बाद मादा ने एक नन्हा मासूम बच्चा जन्म दिया। पूरा घोंसला उसकी चहचहाहट से गूंजने लगा। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद ही मादा बीमारी से मर गई। नर चिड़िया बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही बच्चे की देखभाल करने लगा। धीरे धीरे अकेले बच्चे को संभालना मुश्किल हुआ, तो वह एक नई मादा चिड़िया को घोंसले में ले आया ताकि बच्चे को माँ का प्यार मिले। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन जब नई चिड़िया खुद माँ बनने वाली हुई, उसकी ममता स्वार्थ में बदल गई। एक दिन नर चिड़िया दाना लेने बाहर गया था। नई चिड़िया ने मासूम बच्चे को बेरहमी से घोंसले से नीचे गिरा दिया। रानी पूरी घटना देख रही थी। इस क्रूरता से वह अंदर तक हिल गई। उन्हें लगा कि जो आज इस निर्दोष जीव के साथ हुआ है, कहीं कल को उनके खुद के बच्चे के साथ भी ऐसा ही न हो जाए। दरअसल रानी खुद भी गर्भवती थीं और कुछ ही महीनों बाद मां बनने वाली थीं। उसी शाम जब राजा रानी के कक्ष में आए, तो रानी के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। रानी ने राजा का हाथ अपने हाथों में थामकर धीरे से कहा, महाराज, आगे बात करने से पहले आपको मेरी एक सौगंध खानी होगी और मुझे वचन देना होगा कि आप जो भी कहेंगे बिल्कुल सच कहेंगे। राजा रानी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए तुरंत वचन दे दिया। तब रानी ने राजा की आंखों में सीधी आंखें डालकर पूछा, कुछ ही महीनों बाद मैं मां बनने वाली हूं। अगर बच्चे के जन्म के बाद किसी बीमारी के कारण मेरी मृत्यु हो गई, तो क्या आप दूसरा विवाह करेंगे? क्या आप मेरे बच्चे के लिए एक सौतेली माँ लेकर आएंगे? यह अजीब और दुखद सवाल सुनकर राजा पहले तो हैरान रह गए। उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा, प्रिय, तुम आज ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हो? रानी ने हठ करते हुए दोहराया, बस मैंने जो पूछा है, आप उसका सही सही जवाब दीजिए। राजा ने रानी को अपने गले से कसकर लगाया और भावुक होकर उत्तर दिया, नहीं रानी, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और आ ही नहीं सकता। मैं दूसरा विवाह कदापि नहीं करूंगा। राजा की यह बात सुनकर रानी के मन को बड़ी तसल्ली मिली और उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। पूरे महल में खुशियां मनाई गईं। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे के जन्म के करीब 1 साल के भीतर रानी एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गईं और उनका निधन हो गया। चिड़िया वाली कहानी सच हो चुकी थी। रानी की मौत से राजा गहरे सदमे में डूब गए। महल में उदासी छा गई। बच्चे की देखरेख के लिए महल की दासियां और सेवक दिन रात लगे रहते थे। जब कुछ और समय बीता तो महल के वजीरों, मंत्रियों और सलाहकारों को राज्य और बच्चे की चिंता सताने लगी। एक दिन वे सब राजा के पास पहुंचे और सलाह दी, महाराज, राजकुमार अभी बहुत छोटा है। उसे एक माँ के आंचल और ममता की सख्त जरूरत है। दासियां कभी माँ का स्थान नहीं ले सकती। कृपया हमारी एक प्रार्थना स्वीकार करें और दूसरा विवाह कर लें। इससे राज्य को महारानी मिल जाएगी और इस छोटे से बच्चे को एक माँ। राजा ने तुरंत मना कर दिया और रानी को दिए अपने वचन की बात कही। लेकिन जब ज्योतिषी, मंत्रियों और सभी करीबियों ने मिलकर राजा पर दबाव बनाना शुरू किया और बच्चे के भविष्य की दुहाई दी, तो राजा चाहकर भी मना नहीं कर पाए। आखिरकार भारी मन से राजा दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए। मंत्रियों, वजीरों और प्रजा के अत्यधिक दबाव के आगे झुककर राजा दूसरे विवाह के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने सबके सामने एक बेहद कठिन शर्त रख दी। राजा ने कहा, मैं विवाह केवल उसी कन्या से करूंगा जो मेरी इस शर्त को स्वीकार करेगी कि विवाह के बाद हमारा कोई दूसरा बच्चा नहीं होगा, और यदि कभी भविष्य में संतान की बात सोचनी भी पड़ी तो वह तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि मेरा यह पहला बेटा इतना बड़ा न हो जाए कि वह अपनी देखभाल खुद कर सके। राजा की कठिन शर्त के बावजूद एक राजकुमारी उससे विवाह करने को तैयार हुई। राजा ने रीति रिवाजों के साथ विवाह किया और उसे महल ले आया। नई रानी ने अपने वादे को पूरी निष्ठा से निभाया। राजा के छोटे बेटे को खुद खाना खिलाती,
बीमारी में रात भर जागकर सेवा करती, प्यार सगी माँ से भी बढ़कर दिया। समय बीतता गया। राजा का पुत्र 16-17 वर्ष का युवा हो गया। अब रानी के मन में अपनी संतान की इच्छा जागृत हुई। वह जानती थी कि राज परंपरा के अनुसार बड़े पुत्र को ही राजगद्दी प्राप्त होती है। उसने सोचा कि उसे अपना पुत्र होने पर भी उसे राजपाट नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने महाराज को अपने कक्ष में बुलाया और एक वचन मांगा। महाराज ने उसके 14-15 वर्ष के त्याग और सेवा को देखकर कहा, मांगो रानी, तुम्हें क्या वचन चाहिए। रानी ने कहा, महाराज, आप मुझे वचन दें कि जब भी मैं चाहूंगी आप मेरी मांगी हुई बात पूरी करेंगे। महाराज ने सहर्ष वचन दे दिया। तब रानी ने कहा, मुझे आपके बड़े राजकुमार का वनवास चाहिए, उन्हें इस राज्य से निकाल दिया जाए। यह सुनकर महाराज स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझाने का प्रयास किया, परंतु रानी अपने निर्णय पर अडिग रही। रानी ने दिए हुए वचन की याद दिलाई कि यदि वचन पूरा नहीं किया तो इतिहास में आपकी निंदा होगी। अपने वचन के बंधन में बंधे महाराज अत्यंत दुखी मन से रोते हुए बड़े राजकुमार के कक्ष में पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। रोते हुए राजा ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी नई माँ का मन अब बदल चुका है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरी एक बात मानो। 2-3 वर्षों के लिए तुम इस देश से दूर किसी दूसरे राज्य में चले जाओ। बस कुछ समय के लिए महल छोड़ दो। मैं तब तक उसके मन को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। समय के साथ उसका क्रोध शांत हो जाएगा। राजकुमार आज्ञाकारी और शांत स्वभाव का था। उसने पिता की आंखों में आंसू और विवशता देखी, एक पल भी नहीं रुका, मुस्कुराकर पिता के चरण छुए। वह राज, पाठ, ऐश ओ आराम सब छोड़कर महल से बाहर निकलने को तैयार हो गया। अगले दिन सुबह की पहली किरण निकलते ही राजकुमार ने साधारण वस्त्र पहने, माता पिता के चरण छुए आशीर्वाद लिया और महल से बाहर निकल पड़ा। देश की गलियों से गुजरते समय उसे उसका पुराना जिगरी दोस्त मिला, जो एक गरीब चरवाहे का बेटा था। दोस्त को राजकुमार का यह हाल देखकर हैरानी हुई। वह दौड़कर आया और पूछा, राजकुमार, आज आप साधारण कपड़ों में अकेले कहाँ जा रहे हैं? न रथ है, न घोड़ा, न अंगरक्षक। राजकुमार ने उदास मुस्कुराकर सारी सच्चाई बता दी। यह सुनकर दोस्त की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं तुम्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ साए की तरह चलूंगा। राजकुमार ने उसे बहुत समझाया कि वह अपनी जिंदगी दांव पर न लगाए, लेकिन दोस्त नहीं माना। अंत में राजकुमार ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और दोनों साथ राह पर चल पड़े। दो दोस्त पैरों में थकान लिए आगे बढ़ रहे थे